पटना के प्रमुख कारोबारी गोपाल खेमका की शुक्रवार की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह वारदात उनके अपार्टमेंट के ठीक नीचे हुई जब वो घटना स्थल से पहुंचे थे, अपने घर वापस लौट रहे थे। इस घटना को लेकर बिहार में राजनीति एक बार फिर तेज हो चुकी है और लगातार विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है। हम देख सकते हैं कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ पीड़ित व्यवसायी के परिजनों से मिले और उसके बाद अपने समर्थकों के सड़क उतर रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं और इस तरीके से देखें तो तमाम विभिन्न राजनीतिक दल लगातार इस घटना का विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पटना पुलिस की अब तक की जांच में कोई ठोस सबूत उनके हाथ नहीं लगी है। अभी तक इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन पुलिस का दावा है कि इस पूरे मामले में शूटर की संलिप्तता सामने आई है और सीसीटीवी हुआ है। दलित उत्पीड़न में बिहार दूसरे नंबर पर है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। आखिरकार महाराष्ट्र की सियासत में वो तस्वीर सामने आ गई जिसका इंतजार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता वर्षों से कर रहे थे। मुंबई में आज ठाकरे ब्रदर्स यानी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंच पर आए और मराठी संस्कृति, मराठी भाषा और मराठी अस्मिता को लेकर महाराष्ट्र की जनता को संबोधित किया। इस मौके पर हजारों की तादाद में वर्ली के डोम में शिवसेना यूबीटी और मनसे के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। राज ठाकरे ने कहा कि हमारा किसी भी भाषा का विरोध नहीं है, लेकिन अगर हिंदी को जबरन मराठी बच्चों पर या स्कूली छात्रों पर थोपेंगे, हिंदी भाषा को मराठी पर थोपेंगे तो हम जरा सा भी सहन नहीं करेंगे। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम जो है एक साथ आए हैं, एक साथ रहने के लिए। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज 24, मुंबई। महाराष्ट्र में हिंदी मराठी पर सियासत जारी है। इस कड़ी में कारोबारी सुनील केडिया ने अपने बयान पीछे ले लिया है और राज ठाकरे से माफी मांगी है। शुक्रवार के दिन सुनील केडिया ने सोशल मीडिया पर राज ठाकरे को चुनौती देते हुए कहा था कि वो मराठी भाषा नहीं सीखेंगे। केडिया ने एक्स पर लिखा था, मैं मुंबई में 30 साल रहने के बाद भी मराठी ठीक से नहीं जानता और आपके घोर दुर्व्यवहार के कारण मैंने ये संकल्प लिया है कि जब तक आप जैसे लोग मराठी मानुस की देखभाल करने का दिखावा करते रहेंगे तब तक मैं मराठी नहीं सीखूंगा। क्या करना है बोल। इस पोस्ट के बाद एमएनएस के कार्यकर्ता निवेशक सुनील केडिया के दफ्तर पहुंचे और तोड़फोड़ की। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता नहीं रुके और एक के बाद एक नारियल से दफ्तर पर हमले करते रहे। तोड़फोड़ के कुछ ही देर बाद सुनील केडिया ने सोशल मीडिया आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इस वक्त बोल रहे हैं, पहले आपको सुनवाते हैं। तो खुला मिल गया भैया, इन लोगों का ये हाल है। अखबारों विज्ञापन हम लोग देते हैं, विज्ञापन में पैसा लोग देता है, तब अखबार छापता है कि नहीं छापता है। हम लोगों ने विज्ञापन दिया कुछ दिन पहले, बिहार के नाम हमने चिट्ठी लिखी थी पेंशन वाला, उसमें संघी नाम लिखा हुआ था, उसमें आरएसएस नाम लिखा हुआ था। कई अखबारों ने मना कर दिया कि विज्ञापन नहीं छापेंगे, आप संघी हटा दीजिए। और एक पैसा ले रहे हमको बता रहे थे कि हम विज्ञापन देंगे। ऐसा हुआ था क्या 2005 से पहले? होता था क्या जी? यही हमारे चाचा बोलते थे बीजेपी जब हमारे साथ 17 में अखबार वालों को, उन्होंने छापता है, सब तो वहीं से चलता है, ये सच्चाई है। अखबार वालों को क्या करना है, बैठे बैठे सब मिल रहा है, वीडियो है, टीवी है, सुविधा है। अब जर्नलिज्म तो खत्म हो गया, अब तो पत्रकार के नाम इन लोगों को देना ही नहीं चाहिए। पत्रकार क्या होते हैं, दूसरा नाम दिया जाएगा जब बॉयकॉट किया जाएगा तो खुद के हम बोलेंगे। जब मोदी जी और इनके आकाओं से लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का बेटवा अखबार वालों से डरता है। हम लोग डरे वाला है, जो लड़ता है वही जीतता है। इसलिए आप सब लोगों का साथ मिलना चाहिए। तेजस्वी को सबका साथ मिलेगा, ऊपर वाला दोगे। इनको सबक सिखाना है ना, देश सुधारना है तो संविधान लोकतंत्र बचाना है तो इनको सबक सिखाना है ना। ऐसा मीडिया हम लोग नहीं खोल लेंगे, मीडिया सब लोगों की मदद से, लेकिन अभी भी वक्त है, सुधरिए। जब देश
आपके हाथ से निकल जाएगा तो अभी तो थोड़ा थोड़ा मजा ले रहा है लोग, बाद में जब कोई नहीं बचेगा तो तुम ही बचोगे, फिर तुमको भी नहीं छोड़ेगा ये लोग जो लोग सत्ता में बैठा है। समझ जाना चाहिए। अखबार हत्या कोई भी नहीं दिखाएगा जी। हम जिस दिन वोट लिए थे 17 महीनों वाला, उस दिन कहीं आरा में कुछ घटना हो गई थी तो यही मीडिया के लोग लिखते थे जंगल राज रिटर्न्स। वाह भाई वाह। आज क्या है, आज क्या स्थिति है बताइए। कहीं भी जाओ, ब्लॉक थाना जाओ, घूसखोरी बढ़ी है, इतनी बड़ी कितना घोटाला हो रहा है, सबको छुपा दिया जा रहा। परिवार, अरे एनडीए का मतलब है नेशनल दामाद आयोग, नेशनल दामाद आयोग ना, परिवारवाद। लालू जी का परिवारवाद है, वो वाला परिवारवाद में भले हम चुन के आते हो, जनता हमको चुनती है कि नहीं चुनती है। अरे लोग बैक डोर वाला आकर के हम लोगों को ज्ञान दे रहे। इनका मंत्री प्रोफेसर बन गया, कैसे बन गया रे भाई? कोई देखा इंटरव्यू देते हुए, एग्जाम देते हुए, इंटरव्यू कुछ हो नहीं, लेकिन इन लोगों को घोटाला भी नहीं नजर आएगा। ये तो पुण्य का काम हो रहा है, पुण्य का काम हो रहा है। देखो क्या महान काम कर दिया मोदी जी ने, नीतीश जी ने क्या काम कर दिया, तो अच्छे अवस्था में उनको पता नहीं चल क्या हुआ। रिटायर्ड हो चुके हैं, अच्छे अवस्था में, बिहार उनसे अब चलने वाला नहीं है। रिटायर्ड अधिकारी, घूसखोर अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारियों का बोलबाला है, वही लोग बिहार चला रहा है। आज 2-4 गो भूंजा पार्टी वाला लोग जो बीजेपी से लोग इधर जदयू में आए हैं, वही लोग जो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों का अपमान नहीं होना चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार बिगाड़ने वाली सरकार है। यही नहीं, अखिलेश ने कहा कि रोजगार के लिए लोग अलग अलग राज्यों में जाते हैं। हम भारतीय भाषाओं के सम्मान के पक्ष में हैं। बीजेपी वही फायदा लेना चाहती है जहां दूरियां बढ़ेंगी। वहीं अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि आज बीजेपी उन्हीं प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर रही है जहां पर वो चुनाव के दौरान बूथ हारे हैं। अगला 15 अगस्त समाजवादी पार्टी उन्हीं बच्चों के परिवारों के साथ मनाएगी। अखिलेश ने कहा कि आज प्रदेश में छुट्टा जानवरों की वजह से घटनाएं बढ़ रही हैं। बीजेपी सरकार में कितने राजनीतिक लोगों की सुरक्षा वापस ली गई है। आखिरकार बीजेपी सरकार जेपीएनआईसी को खत्म करना चाहती है। आखिरकार ये लोग जेपीएनआईसी को खत्म करेंगे तो बिहार में वोट कैसे मांगेंगे। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी को वोटर लिस्ट को पूरी तरह से ठीक करना है और आने वाले चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटा देना है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। बिहार की राजधानी पटना के बापू सभागार में आरजेडी आज अपना राष्ट्रीय परिषद की बैठक कर रही है। साथ ही खुला अधिवेशन भी रखा गया है। सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो आज मंच पर सबसे पहले उनका स्वागत किया जाएगा और फिर लालू प्रसाद यादव का संबोधन होगा। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पर कहा कि यह चुनावी साल है। हम लोगों को यानी आरजेडी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट रहना है और सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को लालू प्रसाद यादव ने संकल्प भी दिलाया कि किसी भी तरीके से इस बार यानी 2025 में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ही बनाना है। इसके लिए लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि तमाम वो उपलब्धि जो 17 महीने में महागठबंधन की सरकार ने हासिल की थी उसको जनता के बीच लेकर जाना है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। इस वक्त भीलवाड़ा से 90 किलोमीटर दूर जहाजपुर में खड़ा हूँ। यहाँ पर मॉब लिंचिंग की एक ऐसी घटना सामने आई जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव बन गया। दरअसल एक कार टोंक से आ रही थी, उसमें 4 लोग सवार थे। अचानक जब इस भंवर कला गेट के अंदर की तरफ वे गए तो यहाँ पर लगे एक ठेले पर से वह कार टकरा गई और उसके बाद जो ठेला वाला था उसका सब सामान बिखर गया। बस इसी बात को लेकर बवाल शुरू हुआ। कार में सवार 4 लोग थे, उनमें से एक सीताराम नाम के शख्स को बाहर निकाला गया और उसकी जमकर लोगों ने पिटाई कर दी। पिटाई करने वाले एक समुदाय विशेष के कहे जा रहे हैं।
और उन्होंने जिस तरह से बेरहमी से पिटाई की, उसके बाद कार में सवार सीताराम की मौत भी हो गई। हालांकि कई लोग ऐसे भी थे जो कि समझौता कराने की कोशिश कर रहे थे। कार में सवार लोगों का यह भी कहना है कि वे पैसा देने के लिए भी, जो नुकसान हुआ था ठेले वाले का, उसके लिए भी तैयार थे, लेकिन भीड़ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। फिलहाल इस पूरी घटना के बाद यहाँ पर पूरे टॉक में देखा जाए तो दुकानें स्वेच्छा से बंद करा दी गई है। पुलिस भी सुरक्षा के तौर पर यहाँ पर तैनात है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जहाजपुर, न्यूज़ 24। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।